हेलो गाइज, आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम कराएंगे पंचवर्षीय योजनाएं। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें पंचवर्षीय योजना से एक दो क्वेश्चन ना आता हो। तो एक तरफ है पंचवर्षीय योजनाएं और दूसरी तरफ है मुख्य तथ्य। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था 1951 से लेकर 56 तक और यह आधार थी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये तो समय पूछ लिया जाता है और दूसरा किस पर आधार थी, हेरोल्ड डोमर पर। और इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो कृषि को उच्च प्राथमिकता देना। और डिटेल्स में देख लीजिए। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा वांखड़ा नागल ब्यास एवं दामोदर नदी घाटी इत्यादि परियोजनाएं प्रारंभ की गईं। अगला है द्वितीय योजना। इसका टाइम था 1956 से 61 तक और यह आधार थी पीसी महान लोविस मॉडल पर आधारित। इस योजना में भारी उद्योग एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई। और इसमें ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना, ये पूछ लिया जाता है कि इनकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में और कौन से समय हुई थी। अगली है तृतीय योजना। इसका टाइम है 1961 से 1966 तक और यह आधार थी सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित। यह योजना 1962 के भारत चीन, 1965 के भारत पाक युद्ध तथा 1966 के सूखे के कारण लक्ष्य प्राप्ति में विफल रही। अगला है योजना अवकाश 1966 से 1969। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गईं। ये पूछ लिया जाता है कि कौन से समय योजना अवकाश हुआ था। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ योजना। इसका टाइम है 1969 से 74 तक। इसका उद्देश्य है परिवार नियोजन और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1969 इस योजना की प्रमुख विशेषताएं थी। इसको पूछ लिया जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है पांचवी योजना 1974 से 78 तक। यही कई बार पूछा जा चुका है कि गरीबी हटाओ किस योजना का उद्देश्य था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पांचवी, गरीबी निवारण कार्यक्रमों का प्रारंभ तथा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। कई बार पूछा जा चुका है। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, यह कई बार पूछा जा चुका है। अगला है 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974, काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना 1977 से 78 कार्यक्रम इसमें प्रारंभ किए गए। इस योजना को 1 वर्ष पूर्व 1978 में समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान 1978 से 80 द्वितीय योजना अवकाश। यही पूछा जा चुका है। रोलिंग प्लान का टाइम पूछा जा चुका है। इसमें जनता पार्टी सरकार ने प्रारंभ किया। अनवरत योजना की संकल्पना गुन्नार मिर्डाल द्वारा विकासशील देशों के विकास के संदर्भ में प्रस्तुत की गई। अगली है छठी योजना। इसका टाइम पीरियड है 1980 से 85 और इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला है सातवीं योजना। इसका टाइम पीरियड है 1985 से 90। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया तथा मानव संसाधन विकास पर अधिक बल दिया गया। अगली है आठवीं योजना 1992 से 97। राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह योजना 1990 की जगह 1992 से प्रारंभ की गई थी। योजना ने अपने लक्ष्य 5.6 से ज़्यादा 6.8 वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त किया। अगली है नौवीं योजना 1997 से 2002।
अगला है सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास को बल दिया गया। 10वीं योजना है 2002 से 7.6% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ यह अब तक की सफल योजनाओं में से एक रही है। 11वीं योजना है, इसका टाइम पीरियड है 2007 से 12। तीव्र और समावेशी विकास इस योजना का लक्ष्य था। इसमें औसत वृद्धि दर 8% रही, जो अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर है। यह भी कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तीव्र और समावेशी विकास किस योजना का लक्ष्य था, ऐसे करके पूछा है। अगला क्वेश्चन है 12वीं योजना, इसका टाइम पीरियड है 2012 से 17। इसका उद्देश्य तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। अब इसकी जगह योजनाओं के बदले, पंचवर्षीय योजनाओं के बदले फिर मोदी सरकार ने फिर नीति आयोग का गठन किया। और नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने के संकल्प से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का पूर्णकालिक संगठनात्मक स्वरूप देखेंगे। इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। गवर्निंग काउंसिल राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। इसके उपाध्यक्ष थे सुमन बेरी, जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए। और पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर वी.के. पॉल, डॉक्टर अरविंद बिरमानी। इसके पदेन सदस्य थे श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्रीमती निर्मला सीतारमण और श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO श्री BVR सुब्रमण्यम। अब देखेंगे कुछ पॉइंट नोट करके हैं। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। अगला पॉइंट है अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संस्थाओं और संबंधित संस्थानों से अधिकतम 2 सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में होंगे। इसका कार्य एक थिंक टैंक की तरह नीति निर्माण, विकास प्रक्रिया में निर्देशन एवं परामर्श, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा ग्राम स्तर पर योजना निर्माण के लिए एक समुचित तंत्र के विकास द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।